सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 वचन 23। आइए देखते हैं। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह है वह कहता है, वह परमेश्वर की बातों को वह कहता है, वह परमेश्वर की बातों को कहता है कि जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह यूं कहता है कि परंतु मैंने तुमको ये आज्ञा दिया है कि मेरे वचन को मानो। यानी परमेश्वर कहता है, ये वचन बताती है कि परमेश्वर कहता है कि मेरी वचन को मानो। कहता है कि देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही आज्ञा दिया है और आज्ञा देकर तुमसे कहा है कि तुम मेरे वचन को मानो। इसलिए वह परमेश्वर कहता है क्योंकि उसके वचन में सारी बातें, सारी आज्ञाएं हैं। इसलिए कहता है कि मेरे वचन को मानो, क्योंकि मेरे वचन के भीतर ही आज्ञा है। कहता है कि जब तुम मेरी वचन को मानोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तब कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। कहता है तब तुम्हारे और मेरे बीच में एक रिश्ता हो जाएगा। कहता है कि तब मैं तुम्हारा परमेश्वर बन जाऊंगा और तुम मेरी प्रजा बन जाओगे। कहता है कि और जिस मार्ग पर मैं तुम्हें आज्ञा दूं, और कहता है कि हे मनुष्य की संतान, जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा दूं, तुम क्या करना, उसी मार्ग पे चलना। कहता है जिस मार्ग पे मैं तुझे चलने के लिए आज्ञा देता हूं, उस मार्ग पे चलना। अगर तुम उस मार्ग पे चलोगे तब तुम्हारा भला होगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमारे भले के विषय में सोचता है। कहता है कि जब तुम अपने जीवन में भला या भलाई चाहते हो, अपने जीवन में भलाई को चाहते हो, तो क्या करो कि मेरी आज्ञाओं को मानो। कहता है कि मैंने तो सारी आज्ञा तुम्हें दे दिया है, और वो आज्ञा कहाँ है, मेरे वचन के अंदर है। कहता है वो सारी आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें दिया है वो मेरे वचन में है। जब तुम मेरे वचन को मानोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा बन जाओगे। और जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने के लिए आज्ञा दूं, तुम उसी मार्ग पे चलना। जब तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार उस मार्ग पे चलोगे, तब तुम्हारा भला होगा। तब तुम पर परमेश्वर की आशीष उतरेगी, तब तुम पे परमेश्वर की सामर्थ्य उतरेगी और तुम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा भर जाओगे। इसलिए मेरी प्यारी बहन बनो, हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो, तब परमेश्वर की भली आशीष से स्वर्गीय भंडार से आपके जीवन में उतरेगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि आज सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट है, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी, महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तू स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में हे परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर इनके सारे गुनाह सारे अधर्मों को क्षमा कर, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन में एक नया चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर इनके द्वारा जो भी पाप गुनाह हुआ है उन्हें माफ कर मेरे प्रभु। हे परमेश्वर हम विनती करते कि पिता आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, आज इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। हे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज पूरी रात तू इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित और भला चंगा रखा। तूने नई सुबह दिया, नया दिन नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज के सुबह प्रभु हम इनके लिए प्रार्थना करते पिता कि आज का दिन प्रभु इनके लिए आशीषमय होने, आज का दिन आशीषमय दिन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर जितने बीमार लोग हैं आज हे परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा वह चंगे हो जाए। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं वे छुटकारा पाए। हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। हर तंत्र मंत्र के बंधन इनके जीवन से टूट जाए, हर श्राप इनके जीवन से समाप्त होने पाए। ओली बरे वैसे खेरेंदो सोंदुलु रबासा कालावा सिंदिलेरी। हाँ मेरे महान परमेश्वर अपनी महिमा के सामर्थ्य ने भर मेरे राजा, ताकि इनके जीवन में प्रभु अलौकिक काम होने पाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हर तांत्रिकी प्रभाव उनके जीवन से टूट जाए यीशु के नाम में। शैतानी बंधन समाप्त हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर दुष्ट शक्तियां इनके जीवन से समाप्त होने पाए। ओ प्रभु जितनी सेवकाई करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे प्रभु। हे परमेश्वर जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है प्रभु उन्हें चंगा कर दे मेरे पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग आशा विश्वास से प्रभु तेरी प्रार्थना को सुने प्रभु ने छू, आज उनके जीवन में भारी सामर्थ्य उतरने दे, भारी चमत्कार होने दे, भारी चमत्कार होने दे। अभी मैं कई लोगों को देखता हूँ प्रभु उनके जीवन में एक बरकत की आशीष दे रहा है। अभी कई लोगों को मैं दर्द से मुक्त होते हुए देखता हूँ। ओ लिबासा रबा सेखे रेंदो सुंदुल रबासा खावा रंदेले रे। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक दुख से, हर एक बीमारियों से, हर एक विपत्तियों से इन्हें छुटकारा दे। तंत्र मंत्र के सारे बंधन टूट जाए, हर श्राप इन्हें इनके जीवन से मिटने पाए। ओ प्रभु इन्हें आत्मा के द्वारा भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से। देखो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य लेकर आपके ऊपर उतर रही है। रिसीव करो, रिसीव करो। कई लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रही है, रिसीव करो। टस रीगा रीबा सोंदोलू रीबा। ओ महान परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ हर के ऊपर उतरे और हर कोई हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हाँ मेरे महान पिता तेरा साथ हर के साथ, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके लिए एक विशेष सूचना है कि अभी इस 25 दिसंबर को प्रभु का जन्मोत्सव अर्थात क्रिसमस जो कि मनाया जाएगा। जरूर है कि आप अपने सगे संबंधित, नाते रिश्तेदार, मित्रों में इस बात को शेयर कीजिए, क्योंकि सोमवार के दिन 25 दिसंबर पड़ रहा है, जिसको हम क्रिसमस के नाम से जानते हैं। और उस दिन प्रभु का जन्म हुआ है और हम उस क्रिसमस को प्रभु के जन्मोत्सव के रूप में मनाएंगे। हमारे यहाँ सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र कोडरी सिमरा में मनाया जाएगा। और जितने लोग आने के लिए सहमत हैं वो आकर इस प्रार्थना में सम्मिलित हों और परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।